हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम रिएक्ट क्वेरी के हुक्स को ग्लोबली डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी यूज क्वेरी और यूज म्यूटेशन इनको ग्लोबल डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे दे सकते हैं। सपोज करिए आप अपने एप्लीकेशन में सारे यूज क्वेरीज को एक डिफॉल्ट पैरामीटर प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप हर क्वेरी में जाके उस पैरामीटर को इनिशियलाइज करेंगे तो ये काफी टाइम टेकिंग होगा। या फिर सपोज करिए आप अपने एप्लीकेशन के सारे यूज म्यूटेशन में कोई एक पैरामीटर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो एक एक करके उनको उन क्वेरीज में लिखना ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे हम एक पैरामीटर को अपनी सारी यूज क्वेरीज पर या सारे यूज म्यूटेशन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये कैसे करना है हम देख लेते हैं। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो अपनी यूज क्वेरीज को और यूज म्यूटेशंस को डिफॉल्ट पैरामीटर्स देने के लिए, मतलब कि ग्लोबली डिफॉल्ट पैरामीटर्स देने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन के app.js फाइल में जाना होगा, बिकॉज हमने उसी फाइल में अपनी रिएक्ट क्वेरी के क्लाइंट को इनिशियलाइज किया है। तो चलिए उस फाइल में चलते हैं। मैं सोर्स पर क्लिक करूंगा और app.js को ओपन कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी रिएक्ट क्वेरी के लिए एक क्वेरी क्लाइंट का कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो देखिए अब जैसे कि आपको यूज क्वेरी को, मतलब कि आपके एप्लीकेशन में जितनी भी यूज क्वेरी यूज हुई हैं उनको एक डिफॉल्ट पैरामीटर देना है। तो उसको देने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आपको एक डिफॉल्ट ऑप्शंस नाम के पैरामीटर को इनिशियलाइज करना है। देखिए रिएक्ट ने हमें सजेशन दे दिया है। उसके अंदर हमें क्वेरीज ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है और यहाँ पर हमको उन सारे पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर देना है। देखिए यहाँ पर क्वेरी ऑब्जेक्ट आपके यूज क्वेरी हुक को डिनोट करता है, मतलब कि आप यूज क्वेरी में अगर कोई डिफॉल्ट पैरामीटर्स इनिशियलाइज करना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन की सारी यूज क्वेरी में अगर कोई आप डिफॉल्ट पैरामीटर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसको आप क्वेरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेरीज ऑब्जेक्ट आपकी यूज क्वेरी को डिनोट करता है। सपोज करिए मैं सारी यूज क्वेरी में एक पैरामीटर इनिशियलाइज करना चाहता हूँ जिसका नाम है रिट्राई। मैं सारी यूज क्वेरीज के लिए रिट्राई को फॉल्स करना चाहता हूँ। तो ऐसा करके मैं अपनी सारी यूज क्वेरीज को रिट्राई पैरामीटर फॉल्स दे सकता हूँ। मतलब कि अब हमारे एप्लीकेशन में जितनी भी यूज क्वेरी यूज हो रही होंगी उनके लिए रिट्राई पैरामीटर की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो चलिए इनको कुछ और पैरामीटर्स भी दे देते हैं, जैसे कि रिट्राई ऑन माउंट। ये सारे पैरामीटर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिफैच ऑन विंडो फोकस, तो अब ये सारे पैरामीटर्स यूज क्वेरी के लिए डिफॉल्ट सेट हो चुके हैं। बट देखिए अब अगर आप किसी क्वेरी के अंदर जाके इन पैरामीटर्स को सेट करते हैं, जैसे कि रिट्राई ऑन माउंट, तो उन पैरामीटर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू दिस पैरामीटर्स, बिकॉज वो इंडिविजुअली क्वेरी के अंदर इनिशियलाइज हुए हैं। तो यूज क्वेरी पहले उन्हें प्रेफरेंस देगी, और अगर उसमें आपने रिट्राई की वैल्यू ट्रू कर दी है तो यहाँ पर इस रिट्राई फॉल्स का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर ये डिफॉल्ट पैरामीटर काम नहीं करेगा, बिकॉज यूज क्वेरी उन पैरामीटर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है जो उसके अंदर इनिशियलाइज हुए हैं, और ग्लोबल पैरामीटर्स को तब प्रेफरेंस देती है जब वो पैरामीटर्स यूज क्वेरी के अंदर इनिशियलाइज नहीं हुए होते हैं। सपोज करिए जैसे कि हम क्वेरी हुक्स फाइल के अंदर जाते हैं, तो सपोज करिए जैसे कि हम रिट्राई की वैल्यू यहाँ पर ट्रू कर देते हैं, तो अब इस पर्टिकुलर यूज क्वेरी के लिए रिट्राई की वैल्यू ट्रू हो चुकी है, तो इस पर आपका डिफॉल्ट पैरामीटर काम नहीं करेगा, बिकॉज यूज क्वेरी अब इस पैरामीटर को प्रेफरेंस देगी और आपके डिफॉल्ट पैरामीटर को प्रेफरेंस नहीं देगी जो आपने ग्लोबली सेट किया है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स की प्रेफरेंस कम होती है एज कंपेयर टू क्वेरी के इंडिविजुअल पैरामीटर्स के कंपैरिजन में। तो हम app.js में वापस चलते हैं। देखिए ये तो बात हो गई हमारी यूज क्वेरी से रिलेटेड, बट हमारे एप्लीकेशन में म्यूटेशन क्वेरीज भी होंगी। तो जैसे हमने क्वेरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज क्वेरी को टारगेट किया है, वैसे ही आप म्यूटेशंस ऑब्जेक्ट के थ्रू म्यूटेशन क्वेरीज को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो पैरामीटर इनिशियलाइज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं म्यूटेशन क्वेरी के लिए डिफॉल्ट सेट हो। ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे क्वेरीज के पैरामीटर करेंगे।
अगर किसी म्यूटेशन क्वेरी में इंडिविजुअल पैरामीटर्स दिए गए हैं तो उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू उन पैरामीटर्स की जो हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या पैरामीटर इनिशियलाइज करने हैं वो आप अपने एप्लीकेशन के यूज केस के बेस पर कर सकते हैं। इन चीज़ों को कैसे यूज करना है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है और आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक पैरामीटर और मिलता है जो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर इनिशियलाइज करें, बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल पैरामीटर है इन केस ऑफ रिएक्ट क्वेरी। तो उस पैरामीटर का नाम है नेटवर्क मोड। तो चलिए पहले नेटवर्क मोड को इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझाता हूँ। और इसको आपको हर टाइप ऑफ क्वेरी के लिए इंडिविजुअली असाइन करना होगा, मतलब कि यूज क्वेरी के लिए आपको अलग से इनिशियलाइज करना होगा इस ब्लॉक के अंदर और म्यूटेशन के लिए इस ब्लॉक के अंदर। तो मैं पहले यूज क्वेरी के लिए कर लेता हूँ। तो हमें लिखना है नेटवर्क मोड। देखिए सजेशन मिल गया था हमें, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू जाती है। तो देखिए बेसिकली इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है ऑनलाइन। अगर हम इसमें नेटवर्क मोड में ऑनलाइन दे देते हैं तो अब जो हमारी रिएक्ट क्वेरी है जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तभी वर्क करेगी। तो अगर आपने नेटवर्क मोड की वैल्यू ऑनलाइन दे रखी है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, तो आपकी रिएक्ट क्वेरी सिर्फ तभी काम करेगी जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। बट सपोज करिए कोई ऐसा केस है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तब भी आप रिएक्ट क्वेरी का यूज करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू ऑनलाइन से बदल के आप ऑलवेज पर सेट कर दीजिए। देखिए ऑलवेज का मतलब होता है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या नहीं, इससे अब रिएक्ट क्वेरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑनलाइन भी वर्क करेगी और ऑफलाइन भी वर्क करेगी अगर हम नेटवर्क मोड में वैल्यू ऑलवेज दे देते हैं। तो देखिए यूज क्वेरी के लिए तो हमने नेटवर्क मोड की वैल्यू ऑलवेज कर दी है, तो चलिए म्यूटेशन के लिए भी कर लेते हैं। तो अब ये नेटवर्क मोड वाला पैरामीटर हमारे म्यूटेशन की क्वेरीज पर भी वर्क करेगा। तो बेसिकली इस पैरामीटर का काम इतना सा है कि ये डिसाइड करता है कि हमारी रिएक्ट क्वेरी किस नेटवर्क मोड में वर्क करेगी। अगर हम इसकी वैल्यू ऑनलाइन दे देते हैं तो जब तक हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे हमारी रिएक्ट क्वेरी काम नहीं करेगी। अगर हम इसकी वैल्यू ऑफलाइन दे देते हैं तो हमारी रिएक्ट क्वेरी तब वर्क करेगी जब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप इसकी वैल्यू ऑलवेज रखें ताकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तब भी रिएक्ट क्वेरी काम करे और आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तब भी रिएक्ट क्वेरी काम करे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।